जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है माँ माँ कहानी के कंप्लीट आपको हम 28 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करवाएंगे। ओके, तो अगर आप लोग को 100% ऑब्जेक्टिव याद करना बिहार बोर्ड में लगता है कि पूरे टकरा जाए तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और यहीं से ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आपका काम रहेगा वीडियो शुरू करने से पहले एक बार अपने भाई बहन के पास वीडियो को फैला देंगे, पहुंचा देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर आराम से सुनते रहेंगे। ओके, कोई भी तरह का दिक्कत समस्या नहीं होगा। और ये वीडियो रेगुलर आपको 7 बजे सुबह में और 7 बजे शाम में ऐसा वीडियो अपलोड होता है क्लास 10 से संबंधित है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। माँ कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है, तो माँ कहानी जो है गुजराती भाषा से अनुदित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगू है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि माँ के लिए कौन सा माँ अध्यादेव बन गया था। माँ के लिए कौन सा माँ जो है अध्यादेव बन गया था, तो अघन। अघन जो है माँ के लिए अध्यादेव बन गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है प्यारे साथियों। 4 नंबर में आप लोग ध्यान देंगे। 4 नंबर में कह रहा है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी जो किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलीकर द्वारा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की उपमा देती थी। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कमू था। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। मंगू के कितने भाई थे, बताइएगा। मंगू के कितने भाई थे, तो मंगू के 2 भाई थे। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर प्रश्न में ध्यान दिएगा। 9 नंबर में क्या कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, फिलहाल आप लोगों को समझना होगा 9 में क्या कर रहा है। कह रहा है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते थे लोग मंगू को। कह रहा है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो मंगू की बड़ी बहन का जो नाम था कमू था। राइट आंसर डी हो जाएगा। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थे। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो 3 संतानें थी। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। और माँ के बोलेगा माँ को कितनी संतानें थी, तो सिर्फ आपको 4 बताना। ठीक है, मंगू को छोड़कर तो 3 संतान। मंगू जन्म से कैसी लड़की है, तो मंगू जो जन्म से कैसी लड़की है, तो मंगू जन्म से आप लोग को पता होना चाहिए प्यारे साथियों। तो मंगू जो जन्म से पागल और गूंगी लड़की है। पागल और कैसी लड़की, गूंगी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों। कह रहा है किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। राइट आंसर ये हो जाएगा, ज्योतिषी ने कहा था। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, बताइएगा। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, तो छुटकारा मानती थी। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी जो है ये किसका लोकप्रिय उपन्यास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर जी का है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्ल बेल की रचना है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। पराई कह रहा है कि पराई माँ ही कान छेदती है। यह क्या है, बताइएगा। पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है, तो यह एक प्रकार का कहावत है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है, बताइएगा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुजराती भाषा के कथाकार हैं ईश्वर पेटलीकर जी। सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था, तो उसका नाम कुसुम था। राइट आंसर ए हो जाएगा। मंगू कैसी लड़की थी, तो मंगू जो थी खराब लड़की थी। कैसी लड़की थी, नहीं मंगू कैसी लड़की थी, तो मंगू आप लोग को बताना होगा कि आपको पागल लड़की थी। ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी लगाना हुआ सही जवाब। ओके, अलग कह रहा है कि मंगू कब से पागल है। मंगू जो है कब से पागल है, तो मंगू जन्म से पागल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अलग कह रहा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था।
पागल कह रहा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कमरे में बंद करके रखा जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 से कह रहा है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मंगू के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था। बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24 नंबर प्रश्न में ध्यान दिएगा। 24 नंबर प्रश्न में क्या करा है, 24 नंबर में कह रहा है कि माँ को कितनी पुत्रियां थी। माँ को कितनी पुत्रियां थी, तो 2 पुत्रियां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा है, बताइएगा। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा है, तो यह माँ ने कहा। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी। माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्पताल को। कह रहा है कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, बताइएगा कौन सा महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना था, तो अगहन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में अगर आप मंगू की भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया। मंगू की भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, बड़े पुत्र को बुलवाया था। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में भी इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट याद हो गया होगा आप लोग को। तो आपका काम रहेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।